हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति। सेंट्रल बैंक कंट्रोल मनी सप्लाई। तो शुरू करते हैं वीडियो केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा की पूर्ति के साथ। साख नियंत्रण से अभिप्राय देश के केंद्रीय बैंक द्वारा निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए साख के संकुचन और साख के विस्तार का नियंत्रण करना है। साख को नियंत्रण करने के दो मुख्य उपाय हैं। कौन कौन से दो मुख्य उपाय हैं? नंबर 1 मात्रात्मक उपकरण और दूसरा है गुणात्मक उपकरण। तो पहला आता है ए पॉइंट, मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण। इसके मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं। नंबर 1 बैंक दर। बैंक दर ब्याज की वह न्यूनतम दर है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों को ऋण देने के लिए तैयार होता है। बैंक दर के बढ़ने से ब्याज दर बढ़ती है, जिसके कारण ऋण महंगा हो जाता है। इससे साख की मांग कम हो जाती है। इसी प्रकार बैंक दर कम होने से ब्याज कम हो जाता है, जिससे साख की मांग बढ़ती है। अतः केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति के समय महंगी साख नीति और अस्वस्थीति के समय सस्ती साख नीति को अपनाता है। बैंक दर नीति की सफलता कौन कौन से तत्वों पर निर्भर करती है? वो निम्नलिखित है। नंबर 1 ऋणों के लिए व्यापारिक बैंकों की केंद्रीय बैंक पर निर्भरता की मात्रा। यदि व्यापारिक बैंकों के पास अपने आधिक्य कोष ग्राहकों की उधार की जरूरत पूरी करने के लिए काफ़ी हैं, तो उनकी केंद्रीय बैंक पर निर्भरता कम होगी। यदि व्यापारिक बैंकों के पास यदि पैसा अधिक पड़ा हुआ है तो वो केंद्रीय बैंक से डिमांड नहीं करते। दूसरा आता है व्यापारिक बैंकों की केंद्रीय बैंक से फंड्स की मांग की संवेदनशीलता की मात्रा। बाजार की दिशाओं को देखते हुए व्यापारिक बैंक दर में छोटी सी वृद्धि या कमी के प्रति संवेदनशील नहीं है, तो इस स्थिति में बैंक दर की नीति को विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती। तीसरा है मुद्रा बाजार में ब्याज दर का ढांचा। यदि बाजार में गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं अपनी ब्याज दर में उसी प्रकार परिवर्तन कर दें जैसा केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों से आशा करता है, तो बैंक दर की नीति सफल नहीं होगी। चौथा पॉइंट आता है बाजार में फंड्स की पूर्ति। बैंक दर की नीति तब भी सफल नहीं हो सकती यदि बैंकिंग साधनों की अपेक्षा गैर बैंकिंग फंड्स के साधन अधिक महत्व रखते हैं। अब दूसरा आता है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं से अभिप्राय केंद्रीय बैंक द्वारा प्रतिभूतियों को खुले बाजार में बेचना और खरीदना होता है। जैसे राष्ट्रीय बचत सर्टिफिकेट आदि को बेचने से केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मौजूद नगद कोषों को अपनी ओर खींच लेता है। इनके आधार पर व्यापारिक बैंक साख निर्माण करते हैं। अतः यदि नगद कोषों में वृद्धि की जाती है तो साख का प्रवाह कई गुना बढ़ जाएगा, और यदि साख का प्रवाह में कमी की जाती है तो साख प्रवाह कई गुना कम हो जाएगा। खुले बाजार की क्रियाओं की सफलता निम्न तत्वों पर निर्भर करती है। वो कौन कौन से तत्व हैं जिन पर खुले बाजार की क्रियाएं की सफलता निर्भर करती है? नंबर 1 प्रतिभूतियों के बाजार का पाया जाना। प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय के लिए सुव्यवस्थित बाजार का पाया जाना बहुत जरूरी होता है। इसके अभाव में खुले बाजार की क्रियाओं का सफल होना संदेह युक्त होता है। दूसरा, बैंकों के पास कोष। यदि व्यापारिक बैंकों के पास काफ़ी मात्रा में कोष स्वयं रखना चाहते हो तो उन्हें प्रतिभूतियां खरीदने की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा आता है नगद निधि अनुपात। इसमें है बैंक की कुल जमाओं का वह न्यूनतम अनुपात जो उसे केंद्रीय बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। बैंक की कुल जमाओं का एक न्यूनतम हिस्सा, एक न्यूनतम अनुपात केंद्रीय बैंक के बाद व्यापारिक बैंकों द्वारा रहता है। व्यापारिक बैंकों को कानूनी तौर पर अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत केंद्रीय बैंक के पास नगद निधि के रूप में रखना पड़ता है। यदि न्यूनतम निधि अनुपात 10% है और किसी बैंक की कुल जमाएं 100 करोड़ हैं तो बैंक को 10 करोड़ केंद्रीय बैंक के पास रखने होंगे। यदि केंद्रीय बैंक साख का संकुचन करना चाहता है तो वह न्यूनतम नगद निधि को बढ़ा देता है, और यदि साख का विस्तार करना चाहता है तो वह न्यूनतम नगद कोषों को घटा देता है।
चौथा पॉइंट आता है वैधानिक तरलता अनुपात। प्रत्येक बैंक को अपनी परिसंपत्ति के एक निश्चित प्रतिशत को अपने पास नगद रूप में या अन्य तरल परिसंपत्तियों के रूप में कानूनी तौर पर रखना पड़ता है, जिसे वैधानिक तरलता कहते हैं। बाजार में साख के प्रवाह को कम करने के लिए केंद्रीय बैंक तरलता अनुपात को बढ़ा देता है, और यदि साख का विस्तार करना चाहता है तो केंद्रीय बैंक तरलता अनुपात को घटा देता है। ये थे मात्रात्मक उपाय। अब आता है मौद्रिक नीति के गुणात्मक साख नियंत्रण उपाय। तो मौद्रिक नीति के गुणात्मक साख नियंत्रण उपाय वे उपकरण हैं जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए दी जाने वाली तथा विशेष बैंकों द्वारा दी जाने वाली साख को नियंत्रित करते हैं। इनका प्रभाव साख की कुल मात्रा पर नहीं पड़ता। इनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में साख नियंत्रण करना होता है। विभिन्न क्षेत्रों में, देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में साख को नियंत्रण करना होता है। गुणात्मक साख नियंत्रण के मुख्य उपाय निम्नलिखित हैं। कौन कौन से उपाय आते हैं? नंबर 1, सीमांत आवश्यकता। इसे अभिप्राय बैंक द्वारा किसी वस्तु की जमानत पर दिए गए ऋण तथा जमानत वाली वस्तु के मूल्य में अंतर से है। यदि अर्थव्यवस्था की किसी विशेष व्यापारिक क्रिया के लिए साख के प्रवाह को सीमित करना है तो उस क्रिया के लिए सीमांत आवश्यकता को बढ़ा दिया जाता है, अधिक कर दिया जाता है। जबकि इसके विपरीत यदि साख का विस्तार किया जाना है तो सीमांत आवश्यकता को कम कर दिया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है साख की राशनिंग। इसे प्राय विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए साख की मात्रा का कोटा निर्धारित करना होता है। यह तब की जाती है जब अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से सट्टे की क्रियाओं के लिए दिए जाने वाले ऋण पर रोक लगानी होती है। केंद्रीय बैंक विभिन्न व्यावसायिक क्रियाओं के लिए साख का कोटा निर्धारित कर देता है। व्यापारी बैंक उस कोटे से अधिक ऋण नहीं दे सकते। अब आता है तीसरा पॉइंट, प्रत्यक्ष कार्यवाही। केंद्रीय बैंक को उन बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ती है जो उसकी साख नीति का पालना नहीं करते। मतलब जो केंद्रीय बैंक द्वारा नियम जारी किए जाते हैं, व्यापारिक बैंक उन नियमों को नहीं मानते, तब केंद्रीय बैंक उन बैंकों के विरुद्ध कार्रवाई करता है। प्रत्यक्ष कार्रवाई के अंतर्गत ऐसे व्यापारिक बैंकों की देश की बैंकिंग प्रणाली के सदस्यों के रूप में मान्यता को रद्द कर दिया जाता है। यदि कोई बात नहीं मानता और बार बार कहने से उस नियम की पालना नहीं करता तो केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंक की मान्यता को रद्द कर देता है। चौथा पॉइंट आता है नैतिक प्रभाव। कभी कभी केंद्रीय बैंक सदस्य बैंकों पर नैतिक प्रभाव डालकर उन्हें साख नियंत्रण के लिए अपनाई गई नीति के अनुसार काम करने के लिए सहमत कर लेता है। केंद्रीय बैंक का सभी बैंकों पर नैतिक प्रभाव होता है। अतः व्यापारी बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा साख विस्तार व संकुचन करने की सलाह को मान लेते हैं। तो ये थे हमारे दोनों पॉइंट, मात्रात्मक और गुणात्मक, जिनके द्वारा एक केंद्रीय बैंक साख का नियंत्रण करता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को, जिसका नाम इकोनॉमिक एनालिसिस विद अश्विनी कुमार गुप्ता इन हिंदी है, को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ दिए बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें, क्योंकि नए नए वीडियो आपके सामने, आपके स्क्रीन पर आपके याद करने हेतु उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद।